करण, इन सबको हमने पहले याद करवाया था आपको। उन्हीं के आधार पर ही सारे मुहूर्तों का विवेचन होता है। क्या होता है? उन्हीं के आधार पर मुहूर्तों का विवेचन होता है। सबसे पहले तो हमें पंचांग जानना जरूरी है। पंचांग का मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों अंगों को जो जानता है वही पंचांग के बारे में जानता है ना। इनको शुद्ध तरीके से जानना ही इनको पंचांग को कहा गया है। जैसे अब सबसे पहला, इन चीजों को तो हम जान गए हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब इसके बाद में हमारे मन में प्रश्न होता है कि अब इनका उपयोग कैसे किया जाए। ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग रोज रोज आते हैं, होते हैं, इनका क्या क्या है, इसका तो किस प्रकार से मुहूर्त बनाया जाए। तो सबसे पहले लिखो, मुहूर्त कैसे निकालें। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, क्या जाने, मुहूर्त कैसे निकालें। मुहूर्त हाँ, कैसे निकालें। जी, अब सबसे देखो, मुहूर्त कैसे निकाले, इसके पहले जो हमारे मन में होता है कि मुहूर्त किसे कहते हैं। क्या लिखो, मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त कैसे निकालें, उसके पहले हमारे मन में प्रश्न हुआ। मुहूर्त निकालेंगे तो ठीक है, सबसे पहले ये मुहूर्त किसे कहते हैं, तो लिखिए। मुहूर्त किसे कहते हैं। जी, लिखिए, मुहूर्त द्वारा शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। शुभ अशुभ। मुहूर्त द्वारा शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। बस गुरु जी इतना ही लिखना है, मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त द्वारा शुभ लिखो, अशुभ का ज्ञान होता है। मुहूर्त द्वारा, हाँ, मुहूर्त द्वारा शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। जी, शुभ समय में, शुभ समय में समय में प्रयत्नशील होकर कार्य करने पर, शुभ समय में प्रयत्नशील प्रयत्नशील होकर प्रयत्नशील होकर प्रयत्नशील होने पर, क्या शुभ समय में प्रयत्नशील होने पर सफलता ही मिलती है। होने पर। हाँ, जब शुभ समय में प्रयत्नशील कार्य करोगे, प्रयत्नशील होकर कार्य करने में सफलता ही मिलती है। शुभ समय में प्रयत्नशील होकर कार्य करने पर सफलता ही मिलती है। जी, यह सर्वविदित है कि यह सर्वविदित है कि सर्वविदित विदित है कि सफलता का मूल मंत्र, सफलता का मूल मंत्र मूल मंत्र। मंत्र है जी, कि मंत्र, सफलता का मूल मंत्र है समय अनुकूल प्रयत्नशील होना। समय समय अनुकूल, हाँ, जैसा समय हो उसी के अनुसार प्रयत्नशील होना। प्रयत्नशील होना होना। जी गुरु जी। शील होना, होना ही मूल मंत्र है। प्रयत्नशील होना ही मूल मंत्र है। जी, अनुकूल समय में, अनुकूल समय में अनुकूल समय में सक्रिय होने पर, अनुकूल समय में सक्रिय होने पर जी, लाभ और सफलता मिलती है।
लाभ और मिलती है। जबकि प्रतिकूल समय में, जबकि प्रतिकूल समय में सतर्कता, प्रतिकूल सतर्कता प्रतिकूल समय में सतर्कता जी के साथ के साथ कार्य कार्यरत होने पर होने पर हानि से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है। ठीक है, जी आई बात समझ में? तो मुहूर्त का तात्पर्य क्या होता है? सही समय में, सही समय को जान करके उस समय जो समय सतर्कता पूर्वक, मतलब कि एकदम एकाग्र पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो कार्य किया जाए, है सक्रिय होकर के, मतलब एकदम जी जान लगा करके, है ना, उस समय जो कार्य किया जाए उसमें क्या होता है? लाभ और सफलता मिलती है। और जब प्रतिकूल समय हो उस समय सावधानी पूर्वक, क्या, उस समय सावधानी पूर्वक कार्यरत रहने पर, सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो क्या होगा? हानि से बचे रहेंगे, है ना। हाँ, सक्रिय और सतर्कता दोनों एक है। सक्रिय मतलब एक, उसमें एकाग्र हो जाना, क्या हो जाना? सक्रिय मतलब एक एकाग्र हो जाना, और सतर्क मतलब सावधान हो जाना। कोई कार्य करे तो एकदम, है, उसमें सावधान होकर के कार्य करना। इन चीजों को जान करके ही जो है आगे का विचार होता है। ठीक, अब इसके बाद लिखो मुहूर्त कैसे निकालें, जो हमने पहले बताया ना मुहूर्त कैसे निकालें। तो एक एक बात बहुत ज्ञान की है ना, इसको हल्के में नहीं लेना। इन बातों को मैं बता भी सकता हूँ लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए कि हमेशा यदि आपके पास लिखी रहेंगी तो आपको समझ में आती रहेगी बातचीत। ठीक है ना। हाँ, मुहूर्त कैसे निकालें। हाँ, मुहूर्त कैसे निकाल, लिखो मुहूर्त निकालने में, मुहूर्त मु- निकालने में निकालने में काल का विश्लेषण किया जाता है। काल का, काल अर्थात समय का, है ना, काल का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। हम्म। इस जी विश्लेषण से, इस विश्लेषण से, इस विश्लेषण विश्व से से शुभ अशुभ समय का ज्ञान हो जाता है। शुभ अशुभ समय का ज्ञान हो जाता है। देखो जैसे कि हमने बताया ना, जो हमारे हैं फलित ज्योतिष के भी अंग होते हैं, हमने बताया ना, ज्योतिष शास्त्र है, गणित है, फलित है, मुहूर्त है, प्रश्न शास्त्र है, शकुन शास्त्र है, समझे। इनको मिलाने पर ही पूरा फलित तैयार होता है। केवल कुंडली देख लेना ही कुछ नहीं है। यदि हमें समाज में रहना है तो इन मुहूर्तों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना। हर समय हमारे सामने होता है, महाराज कब गृह प्रवेश करवाएं, हमें वाहन खरीदना है तो कैसे लें, हमको नौकरी, हमको किस चीज से संबंधित कार्य शुरू करना है, विद्या आरंभ करना है, व्यापार भी है तो कौन सा व्यापार कर रहे हैं, वाहन खरीदना है, सामान खरीदना है, कौन सा कब का, कौन सा ऑफिस खोलना है, सारी चीजें होती हैं। मतलब हर एक चीज के लिए आपके पास में व्यक्ति आता है। आपको केवल कुंडली वाला नहीं, हर एक विषय के बारे में, जो संबंधित कोई भी विषय हो उससे पूछने के लिए व्यक्ति आपके पास में आए तो आप उसको संतुष्टिपूर्ण और सही जवाब दें। याद है, संतुष्टिपूर्ण और सही जवाब आपके द्वारा निकलना चाहिए। जानकारी तभी तो ना, था तो तुक्का मार देते हैं। किसी ने पूछा कि जो है वाहन खरीदने का मुहूर्त, तत्काल गूगल में सर्च करते हैं लोग बाग, मैंने कई बार देखा है लोगों को, गूगल में सर्च करेंगे, किस तरह का डालेंगे, गाड़ी वाहन खरीदने का मुहूर्त, सीधे डालते हैं। बताइए, भी कोई बात होती है?
सही है क्या नहीं? क्या सुबह सही बात कही मैंने, गलत तो नहीं बोले? सही बात है गुरु जी। तुम समझदार हो। चलिए आगे लिखिए। काल का शुभ अशुभ दृष्टिकोण से जी काल गुरु जी। का काल का काल काल का शुभ शुभ अशुभ दृष्टिकोण से शुभ अशुभ अशुभ दृष्टिकोण से दृष्टि कोण से जी विश्लेषण विश्लेषण पंचांग की सहायता से किया जाता है। पंचांग पंचांग की की सहायता से किया जाता है। से किया जाता है। किया जाता। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि काल के शुभ अशुभ ज्ञान के लिए काल के शुभ अशुभ ज्ञान के लिए है कि काल के काल अर्थात समय के, है ना? काल मतलब क्या होता है? समय के शुभ अशुभ ज्ञान के लिए शुभ अशुभ ज्ञान के लिए पंचांग शुद्धि आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पंचांग शुद्धि। पंचांग शुद्धि आवश्यक है। पंचांग शुद्धि के बिना पंचांग शुद्धि के बिना मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता। मुहूर्त नहीं जी देखिए पंचांग शुद्धि से क्या तात्पर्य है, लिखिए। अब आपके मन में प्रश्न हो जाए पंचांग शुद्धि क्या होती है ना? देखो पंचांग शुद्धि से क्या तात्पर्य है। पंचांग शुद्धि से क्या जी देखो पंचांग के 5 अंग पंचांग के 5 अंग पंचांग के अंग तिथि वार नक्षत्र योग व करण। तिथि वार नक्षत्र योग व करण तिथि वार नक्षत्र योग व करण के विचार से के विचार से समय विशेष के समय समय विशेष के जी शुभत्व को ही पंचांग शुद्धि कहते हैं। शुभत्व हाँ, शुभत्व जब फिर आगे 5 गुरु जी चीजें जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए 5 चीजें जब अनुकूल हो
तो उसे पंचांग शुद्धि कहते हैं। क्या लिखा? सुभद्र को ही सुभत्त को ही पंचांग शुद्धि कहते हैं। को ही पंचांग यदि पंचांग के 5 अंगों में यदि पंचांग के 5 अंगों में यदि पंचांग के 5 अंगों में पंचांग के अंगों में अशुभत्व हो तो अशुभत्व हो तो शुभत्व हो तो इसको पंचांग दोष कहा जाता है। इसको पंचांग इसको पंचांग दोष कहा जाता है। जी समय के अशुभत्व की पहचान के लिए ही समय के अशुभत्व की पहचान के लिए ही समय के अशुभत्व के पहचान के लिए ही पंचांग शुद्धि की जाती है। पहचान के लिए पंचांग शुद्धि की जाती है। यह भली भांति जान लीजिए यह भली भांति जान लीजिए जी मुहूर्त निकालने के लिए जान लीजिए कि मुहूर्त निकालने के लिए गुरुजी। हाँ, मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग शुद्धि अवश्य करनी पड़ेगी। मुहूर्त निकालने के लिए शिवम जी बोल कर मत लिखिए आप। मत लिखो, बोलकर मत लिखो, जिसको दिक्कत हो बता देंगे, ठीक है। पंचांग शुद्धि पंचांग शुद्धि अवश्य करनी पड़ेगी। अवश्य करनी पड़ेगी। जी लेकिन यह बात, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोगों ध्यान देना इस बात का, है ना। कई बार पुराने लोग इस बात को पूछ देते हैं, है ना। नई जानकारी होती है तो कहोगे ज्योतिष किस बात की हो। पुराने लोगों को ये ले, बात बहुत ज्यादा मालूम रहती है। क्या रहती है? लेकिन यह बात सर्वोपयोगी है कि सर्व जी सर्वोपयोगी है कि वर्ष में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं कि वर्ष में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं। वर्ष में कह देते कई बार पूछे 3.5 मुहूर्त क्या होते हैं बताओ, तो क्या बताओगे 3.5 मुहूर्त के बारे में? जानता है कोई यहाँ पे आप लोगों में से? नहीं नहीं, हम नहीं जानते गुरुजी। नहीं जानते? कोई बात नहीं, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। वर्ष में शर्मा जी होते हैं कि हैं? शर्मा जी जानते होंगे गुरुजी। शर्मा जी जानते हैं? पूछो। जानते होंगे जब अवश्य। कहीं कुछ नहीं जानते शर्मा जी, आप लोग से भी कुछ नहीं जानते। शर्मा जी एकदम क्यों नकार देते हो किसी बात को? हैं? देख लो शर्मा जी, बताओ। नहीं आता, आप लोगों को क्या मालूम कि अरे, बहुत अच्छे हैं एकदम, मतलब उनको वास्तविकता में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है शर्मा जी की, कि
मतलब एकदम सहजता से और अब इतना मतलब कि सबके साथ में अपनी तालमेल तालमेल गुरुजी। ये क्या है ना, देखिए हम पढ़े। सरलता बहुत है रहकर गुरु जी। बहुत सरलता, समझ रहे हो अरे ना। नहीं नहीं, आप लोग का बड़प्पन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग का बड़प्पन है। हम्म, हाँ, कि मैं शुभम कोई कुछ बोल देता हूँ तो कहीं मैं शर्मा जी कोई बोल दूं तो शर्मा जी बिल्कुल स्वीकार कर लें उस बात को। उम्र की बात नहीं है। एक कलेक्टर जो आईएएस होते हैं वो 21 हम्म, साल में आईएएस हो जाते हैं। सही और है। उनको होता है स्टेनो, हो सकता है वो 50 साल का हो, 55 साल का हो। तो पद हाँ, की ज्ञान की गरिमा है। वेद व्यास जी तो 16 साल के ही थे। तो देखिए, नहीं, आदमी सुखदेव जी थे। अपने ज्ञान से, अपने योग्यता से बड़ा होता है ना। अब आप लोग की कोई बात ये है ना। चल- चलो कोई नहीं, आप लोग भी ज्ञानी बनिए। तो क्या कहते हैं, क्या होता है, ध्यान बस रखना इस बातों को। कि हाँ, वर्ष लेकिन में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जिनमें पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनमें जिनमें पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पंचांग शुद्धि की आवश्यक गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग इस चीज को बहुत जानते हैं, कई बार टोक देते नए लोगों को, तो रह जाते हैं कि 3.5 मुहूर्त क्या होता है। नहीं पड़ती है कि फिर बोल के लिखे सो हम तुम फिर लड़ोगे एक दूसरे से, हैं। गुरुजी म्यूट म्यूट करवा दीजिए ना, आप कर दीजिए। शुभम का म्यूट करवा दीजिए, कर दीजिए, आप कर दीजिए शुभम का म्यूट। मैं तो सबका ही म्यूट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई लड़ाई ना करना कोई भी। कर दिए गुरु। क्या लिखा, तो जिसमें पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए सर्वप्रथम 3.5 मुहूर्त की चर्चा करेंगे। क्या, इसलिए हम सर्वप्रथम 3.5 मुहूर्त की चर्चा करेंगे। लिखिए, 3.5 गुरु जी मुहूर्त। जी, तो बहुत सरल सरल से ही लेकर चल रहे हैं बिल्कुल। क्या करेंगे बताओ, कठिनता से लेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, पढ़ना बंद ही कर हाँ, दोगे। हम हैं? लोग गुरु जी गुरुजी समझ। जो जब बताया था अभी कुछ दिनों के लिए विवाह विवाह वो मिला ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ना, हमें आया गुरुजी। अब आ जाएगा, चिंता क्यों करते, सब आएगा, है ना। आपने गुरु एक जी कुंडली जी बनाना भी बताइए, वो भी नहीं आया था। आ जाएगा, आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो यार, बैठा हूं ना मैं भी। जी बोलिए। गुरुजी, 3 मुहूर्त की चर्चा करेंगे। हाँ, 3 मुहूर्त की चर्चा करें। तो 3 मुहूर्त लिखिए,
पहला लिखिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, एक मुहूर्त हो गया। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है ना, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। दूसरा जी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तीज बोलते हैं, है ना। शुक्ल पक्ष चैत्र होता है, नवरात्रि जब प्रारंभ होती है ना। हाँ, और दूसरा कौन सा है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात अक्षय तीज। वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसे हम अक्षय तीज बोलते हैं, कहीं कहीं उसको अक्ति भी बोला जाता है गांव हमारे में, यहाँ एमपी साइड में अक्ति बोलते हमारे हैं ना। क्या यहाँ बोलते बोलते हैं। थे? तीसरा लिखो आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी, जिसे हम विजयादशमी बोलते हैं, दशहरा के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी, जो नवरात्रि के बाद जो आती है, जिसे हम इसको क्या? विजयादशमी अर्थात दशहरा भी बोलते हैं। जी, इनमें गुरुजी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है? पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, ये बता, पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ाई गुरुजी, सॉरी, क्षमा अरे क्षमा। बहुत मार पड़ेगी बेटा, घसीट के मारूं, तुम सामने होते ना, तो मुर्गा बना देता मैं अभी तुम्हें। तुम लोग भूल जाते हो कि पढ़ किससे रहे हो। तुम लोग नहीं ऑनलाइन होने का बहुत फायदा उठा लेते हो, ऑफलाइन होते तो समझ में आती बुद्धि बेटा तुम लोगों की। हैं? क्या लिखा, विजयादशमी। चौथा मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। क्या, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। गुरुजी ये तो 4 हो गए। अरे लिखो तो यार, बता तो दे रहे हैं हम। अच्छा अच्छा गुरुजी। देखिए प्रतिपदा, ये 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, ये 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। तो इनमें ये 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, इनमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इन दिनों में जो है लोग बाग विवाह करने लग गए हैं, दशहरा को भी विवाह कर देते हैं कई लोग, अक्षय तीज को भी बहुत सारे विवाह होते हैं, है ना, जबकि कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन लोग बाग इसमें भी कर देते हैं। तो क्या लिखा, इनमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। इनमें प्रथम 3 मुहूर्त पूर्ण बलि होते हैं। एक मिनट गुरुजी, हम्म, शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें नहीं। प्रथम 3 मुहूर्त, इनमें प्रथम 3 मुहूर्त पूर्ण बलि, पूर्ण बलि होते हैं। 3 मुहूर्त बलि एवं चौथा मुहूर्त, एवं चौथा मुहूर्त चौथा चौथा मुहूर्त अर्धबली होने से, अर्धबली होने से, अर्धबली होता है ना, अर्धबली होने से इनको 3.5 मुहूर्त कहते हैं। होने से
होने से इनको 3.5 मुहूर्त कहते हैं। कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब जैसे कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिसमें नवरात्रि प्रारंभ होती है, उसके वैशाख शुक्ल पक्ष था अक्षय तीज, है ना, जिसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, और तीसरा आश्विन शुक्ल पक्ष अर्थात दशमी विजयादशमी जिसे हम दशहरा के नाम से जानते हैं, और जो चौथा मुहूर्त है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, इसे इसे चौथा मुहूर्त कह देते हैं। लेकिन इन 3 मुहूर्तों को बलवान मानते हैं, मतलब पूर्ण बली मानते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के जो है उसको अर्ध बली माना जाता है, इसलिए इसे 3.5 मुहूर्त कहते हैं। आगे बात समझ में? मिल गया जवाब मिश्रा जी को? नहीं मिला? जी गुरुजी। जी गुरुजी। और कृष्णा को तुम्हारा जवाब मिला कि नहीं मिला? मिल हैं? गया मिल गया मिल मिल गया। गया ना? तो बीच में नौचका करो, थोड़ा धैर्य रखा करो। जी गुरुजी। जी गुरुजी, जी बोलिए। इसमें खरीदने या कुछ भी शुभ कार्य के लिए गुरुजी, जैसे वाहन भी खरीदना हाँ, हो तो इसमें खरीदवा सकते हैं, कोई पूछे तो। कुछ भी शुभ कार्य करना हो, विवाह हो जाता है, वाहन की क्या बात कर रहे हो तुम? मुहूर्तों में लोग बाग विवाह करने लगे हैं। विवाह से सब वाहन थोड़ी है, इसमें तो बड़ा वाहन आता है। तो कह दिया, मतलब इसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखो दशहरा के दिन भी लोग बहुत सारी गाड़ी वाहन इत्यादि खरीदते हैं, है ना, अक्षय तृतीया को भी खरीदते हैं, और नवरात्रि में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ये सब स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। क्या है? ये 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। जी। अब लिखिए, मुहूर्त निकालते समय ध्यान रखें। क्या रखें? लिखो, एक देखो, मिनट गुरुजी। मुहूर्त निकालते समय ध्यान रखें। मुहूर्त समय ध्यान रखें। जी। लिखो, आपको मुहूर्त निकालते समय यह ध्यान में मुहूर्त रखना है कि निकालते यह रखना है कि किसी शुभ कार्य के लिए आपको मुहूर्त निकालते समय यह ध्यान में रखना है कि किसी शुभ कार्य के लिए कार्य। जी। वर्ष मास दिन आदि की शुद्धि देखकर आदि की शुद्धि देखकर जी। कार्य विशेष हेतु जो मास मतलब माह महीना, जो मास तिथि नक्षत्र, जो माह तिथि नक्षत्र बार आदि विहित किए गए हैं। विहित मतलब निश्चय किए गए हैं, ठीक है ना। बताएंगे, अभी इसको जान लो, आगे सब चीजों की जानकारी मिलेगी। बार आदि विहित किए गए हैं
विहित मतलब निश्चित किए गए हैं। वे जिस दिन मिलें, वे जिस दिन मिलें उस दिन अपनी जन्म राशि के अनुसार, उस दिन अपनी जन्म राशि के अनुसार जन्म राशि के अनुसार चंद्र तारा और लग्न की शुद्धि देखकर, चंद्र तारा और लग्न की शुद्धि देखकर शुद्धि देखकर मुहूर्त निश्चित करें, मुहूर्त निश्चित करें। ठीक है ना। अब गुरुजी आप लोगों के मन में प्रश्न हो जाएगा, गुरुजी चंद्र क्या है, चंद्र बल क्या है, तारा क्या है, लग्न की शुद्धि क्या है? आएगा मन में, नहीं आएगा? नहीं आएगा? वाह, आएगा। जी हैं? हाँ, गुरुजी, और कोई जी बोलिए। ये जन्म राशि क्या है जो कुंडली की राशि है? जन्म राशि मतलब जिस राशि में हमारा जन्म जन्म हुआ उसको हम जन्म राशि कहते हैं। जन्म राशि और नाम राशि अलग अलग होती है ना। जन्म राशि जैसे कि ज्ञान प्रकाश है तो नाम राशि पप्पू रख देते हैं लोग बात, पप्पू चल जाता है। समझ में नहीं आया है गुरुजी? ठीक है ना। तो दो नाम होते हैं, लेकिन मुहूर्त उसमें जन्म राशि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब वास्तु का विचार हम करते हैं, वास्तु संबंधी कोई भी कार्य करना हो, उसमें हम नाम राशि का ही विचार करते हैं। इसमें भी बड़ी बड़ी बातें हैं भैया, क्या करें, जो ज्योतिष कार्य कहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ अभी। इसलिए कोई भी अनुष्ठान, कोई पूजन पाठ, कोई भी मुहूर्त, इन सब चीजों में हमें किन चीज से विचार करना चाहिए? जन्म किससे करना राशि। चाहिए विचार? जन्म राशि से। जन्म पहले राशि जब मुझे नहीं ज्ञात था तो लोग बाग जब कहते थे गुरुजी लोग, कभी मैंने देखा उस समय ज्योतिष नहीं पढ़ता था, तो लोग कहते थे मुहूर्त निकालना है तो पहले लोग कहते थे कुंडली लाओ, हम कुंडली से मुहूर्त निकालेंगे। मेरी समझ में नहीं आता था कुंडली से क्यों मुहूर्त निकालते हैं, कुंडली में क्या देखेंगे ऐसा कुंडली से मुहूर्त निकालेंगे? हैं? तो कुंडली का भी बहुत बड़ा विचार होता है, ऐसा नहीं है ना। तो कुंडली से विचार करने की बहुत बातें होती कि जो लग्न है हमारी, कौन सी लग्न है, उस दिन जो हम लग्न निकालेंगे, लग्न शुद्धि, वो अष्टम भाव में नहीं जाना चाहिए, राशि अष्टम भाव में ना चली जाए। बहुत विचार करना पड़ता है मुहूर्त। हम तो बहुत हल्के में ले लेते हैं मुहूर्तों का, लेकिन मुहूर्त का विचार बहुत गंभीर होता, तभी तो मुहूर्त में काम किया गया सिद्ध होता है। और हम चाहे जब मनमानी कर लेते हैं तो हो गया, फिर कहते लाभ नहीं मिल रहा तो बैठ के रो, पंडित जी को करे और शास्त्रों को गाली दो। इसमें दोष किसका है? चलिए अब लिखिए चंद्र शुद्धि। चंद्र शुद्धि सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद तारा आदि पे अपन ध्यान देंगे। ऐसा लगना गुरु जी, चंद्र शुद्धि किसे कहते हैं? नहीं, चंद्र शुद्धि है भैया, चंद्र शुद्धि का विचार लिखो ना। क्या लिखोगे, जानकारी मिली जाएगी। चंद्र शुद्धि किसे कैसे होती है तो लिखो। जी, चंद्र शुद्धि विचार। हाँ लिखो, यह ध्यान रखें कि, यह ध्यान रखें कि, रुको, इसको लेते आप। ध्यान रखें कि, यह ध्यान रखें कि जन्म राशि से, जन्म राशि से, जन्म राशि से चंद्रमा, जन्म राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 राशि में नहीं होना चाहिए। चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में
नहीं होना चाहिए। 8 और 12 तो समझ समझ में में आता है, लेकिन चौथे में कैसे बिगाड़ रहा है चंद्र? हैं? 8 और 12 तो समझ में आता है, लेकिन चौथे में भी नहीं होना चाहिए। चौथा कारक स्थान होते हैं। कारक स्थान में म्यूट करिए, आपकी डबल आवाज आ रही है। तो चतुर्थ भाव में कहा जाता है कि चौथे स्थान के कारक चंद्रमा होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कारक ग्रह यदि जाकर के अकेले बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में, यदि कारक चंद्रमा अकेले बैठेंगे तो वहां पर लाभकारी नहीं होते, वहां हानिकारक हो जाते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि ऐसी कई जगह 12वें चंद्रमा को भी शुभ माना जाता है। विवाह में 12वां चंद्रमा हो तो लाभकारी होता है, यात्रा में हो तो होता है, व्रतबंध मतलब जब यज्ञोपवीत हो रहा है उस समय जो 12वां चंद्रमा होता है वो भी लाभकारी होता है। कोई उत्सव मना रहे हो, जन्मदिन इत्यादि कोई विशेष उत्सव मना रहे हो, उसमें भी 12वां चंद्रमा लाभकारी होता है। जी जी, अभी समझ में मतलब बात क्या नहीं आई? पूरे अच्छे से नहीं आई है, आगे पढ़ेंगे तो आएगी। ये मतलब चौथे का जो आपने प्रश्न किया है ना हमारे सामने, एक बार आप क्या बोलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आवाज एक बार आप कट के दोबारा जुड़ जाइए, डबल आवाज आ रही है वहां पे। साउंड में कनेक्ट था शायद वहां पे। एक बार कट के वापस आ जाएंगे ना तो खुद ठीक हो जाता है, वो कभी कभी गड़बड़ करने लग जाता है ना। अब बोलिए, अब नहीं आ ये रहे कह रहे अब थे कि चौथा तो देखिए अच्छा भाव माना जाता है, और हाँ इसलिए थोड़ा भाई भ्रम है, इसलिए उसको भाई भ्रम है तो उसको दूर करना जरूरी है। नहीं, भ्रम का सबसे बड़ा कारण ही यही है। जी बताइए। कि चतुर्थ भाव में कारक ग्रह होता है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है, इसलिए वहां कहा गया कि अपनी राशि से चौथे भाव में चंद्रमा बैठना ठीक नहीं माना, क्योंकि कारक स्थान है। और अपने कहते हैं कि कारक स्थान पर, अपने भाव पर कारक स्थान पर अकेला कोई भी ग्रह बैठता है तो वह उस भाव से संबंधित लाभ नहीं करता और संबंधित हानि करता है। इसलिए यहाँ पर चौथे चंद्रमा, 8वें चंद्रमा और द्वादश चंद्रमा को निषेध किया जाता हर एक मुहूर्त के लिए। ये अपनी राशि से देखते हैं ना, गोचर में भी जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा आते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है ना? जी गुरु जी। जी 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 ठीक। यहाँ पर चंद्रमा भाव में नहीं होना चाहिए ना। है। चंद्रमा जो है 4, 8, 12 में भाव में नहीं होना चाहिए। तो 4, 8, 12वें भाव का तात्पर्य क्या है? जैसे कि माना कि शुभम की राशि कुंभ राशि है, माना राशि मान लो, जन्म राशि मान लो कुंभ राशि है। जी क्या है? कुंभ राशि है। और चंद्रमा वर्तमान में मान लो, जैसे आज हम देखे पंचांग में, तो आज के पंचांग में देखा तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा माना कि है ना, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ध्यान नहीं है मुझे, मैंने आज देखा नहीं चंद्रमा को, तो इसलिए कह रहा हूं कि जैसे माना कि जैसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, क्या है, तो यहाँ शुभम की जब कुंभ राशि हुई, क्या हुई? शुभम की कुंभ राशि हुई। तो कुंभ राशि से चंद्रमा वृश्चिक राशि में, कौन सी राशि में है? वृश्चिक राशि में है। हाँ, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर हम कुंभ राशि से गणना करेंगे, तो पहले एक हम क्या मानेंगे? कुंभ को 1 मानेंगे, मतलब तुम्हें अपनी राशि से चंद्रमा की राशि तक गिनना है, तो गिनोगे। अच्छा। तो कुंभ क्या हुई? कुंभ 1 हो गई। कुंभ के बाद में मीन, फिर मेष, फिर मेष के बाद में वृष, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। कितने नंबर की पड़ रही वृश्चिक राशि? 10वीं राशि पड़ रही है। कौन सी पड़ रही है? 10वीं। तो यहाँ पर निषेध नहीं मानेंगे, ठीक है? मतलब समझ में कि नहीं आई? ये शुभ रहेगी। जो मतलब जो राशि है उस राशि से जो, जैसे जिसकी लग्न राशि जो होगी, जो जन्म राशि लग्न होगी, राशि? उस राशि जो जन्म राशि गुरुजी होगी, हाँ,
जो जन्म राशि होगी उस राशि से गिनेंगे, और जहां चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है हाँ वहां तक गिनेंगे। वहां तक कितनी गिनती आती है गुरुजी? अगर चार चौथे हाँ भाव मतलब चौथे भाव में आए, या आठवें भाव में हाँ आए, या 12वें में आए, तो ये अशुभ होगा। हाँ, ये अशुभ होगा। ठीक, लेकिन आ गया भाई सबको गुरुजी, समझ में? जी बोलिए। जी गुरुजी लेकिन यहाँ पे चंद्रमा तो जन्म राशि में ही बैठा होता है। अरे यार, चंद्रमा जन्म राशि में तो बैठता है, लेकिन वर्तमान का चंद्रमा नहीं होता है कि आज देखो कौन सी राशि में चंद्रमा है। पंचांग देखे कभी कि नहीं देखे? ये तो देख गुरुजी अभी नहीं देखा कुछ। देखो चंद्रमा, आज चंद्रमा कौन सी राशि में है? 1 मिनट गुरुजी, 1 मिनट। सब लोग देखो चंद्रमा देख रहा कौन सी हूँ राशि गुरुजी। में है, देखो सब लोग। मुझे नहीं आता गुरुजी। भाद्रपद, आज तुम तारीख खालिद से आए हो ना, इसलिए शुरू में नहीं आए। गुरुजी तुला राशि में, तुला राशि में देखो 18 तुला डिग्री राशि में। में। तुला राशि में है आज चंद्रमा। कल क्यों मिश्रा कल जी, तुला पता चला कि नहीं चला? कल भी जो है, कल वृश्चिक राशि में रहेगा। परसों भी गुरुजी तुला राशि में। मिश्रा जी, जी गुरुजी। पता चला कुछ? गुरुजी आवाज डबल कहाँ? तो आज जैसे गुरुजी तुला राशि में चंद्रमा है, तो उसी के बारे में बता रहे थे। अब जैसे कि अभी वर्तमान में तुला राशि में है ना, अब तुला राशि जी में गिनोगे तो तुम्हारा 9वां चंद्रमा पड़ेगा। कुंभ राशि और तुला राशि तक गिनती करो। है कुंभ, कुंभ से मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। कौन से चंद्रमा पड़े? 9 में चंद्रमा आ गए। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा होगा तो हम कल बता देंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, पंचांग में देख के बता देंगे, ठीक है। कुंभ से ही गिनना पड़ेगा। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, जो सिंह, भी राशि कन्या। जिसके नाम से मुहूर्त निकाल रहे हो, क्या जी जिसके नाम से मुहूर्त निकाल रहे हो उसी के नाम से न जी, देखोगे मुहूर्त, पूछते कि भाई तो किसके नाम से निकालना है, तो जिसके नाम उसी से की राशि निकालते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसकी राशि कौन सी है, तभी ना निकालोगे उसके लिए मुहूर्त। हर व्यक्ति का मुहूर्त अलग अलग होता है, हर व्यक्ति एक ही जैसा ना कि आज सबका मुहूर्त है तो सबके लिए ठीक रहेगा आज का, ऐसा तो ठीक तो नहीं है ना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दिन, अलग अलग मुहूर्त होता है। अब यही मान लीजिए गुरुजी, अगर जैसे अभी ये 9वीं राशि आई, तुला राशि, हाँ ठीक, हाँ यही 12वीं पहुंच जाती, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, धनु, मकर, मकर में हो जाती 12वीं गुरुजी। हाँ, तो 12वीं हो जाती तो फिर इसको हम छोड़ देते, उस दिन कार्य नहीं करते। जैसे अगर आज गुरुजी मकर के चंद्रमा होते, हाँ, तो आज के लिए आज कोई शुभ कार्य नहीं करते, फिर ठीक नहीं है शुभ कार्य करना। जी, फिर उसका अगले उसका ठीक है। देखते। हाँ, आई बात जी समझ में कि नहीं आई अभी? हाँ बोलिए। जी जी, गुरुजी देख लिया पंचांग में तुला राशि है आज। हाँ, तुला राशि है ना, तो अब जैसे कि आज है, जैसे कि माना आज कोई शुभ मुहूर्त है, ये तो देख लिया जी हमने शुभ मुहूर्त है, लेकिन अब गुरुजी कल जिसके नाम से हम निकाल रहे हैं, जिसके नाम से हम जी निकाल रहे हैं, तो उसके नाम से गिनेंगे, तो उसके नाम का जो है उसकी जन्म राशि से हम देखेंगे फिर, जिसके लिए हमें शुभ कार्य करना है? जी जैसे उसकी गुरुजी राशि से लेकर, हाँ माना कि सिंह राशि में चंद्रमा है कुंडली में। हाँ, तो कुंडली में सिंह राशि में तो सिंह राशि हो गई जातक की, तो जी कुंडली में जो सिंह राशि में है तो सिंह राशि राशि हो गई जातक की। और आज जी है, आज वर्तमान में चंद्रमा कहाँ है? तुला राशि में है। वर्तमान जी में जी कहाँ है? तुला राशि में। तुला तो क्या करोगे? तो जो जो जन्म कुंडली के चंद्रमा है उससे वर्तमान चंद्रमा तक गिनती करना है, तो गिनो जी जी कितने हो रहे हैं। कन्या, सिंह, तुला, सिंह, सिंह से ही गिनना है, ध्यान रखना, सिंह, तुला और जी वृश्चिक,
सिंह, जी कन्या और तुला, अर्थात तीसरे पढ़ रहे हैं। कौन कितने पढ़ रहे हैं? तीसरा चंद्रमा पढ़ रहा है, तो चौथा नहीं आया ना। ठीक जी जी है जी आगे बात समझ में कि नहीं आई अभी? जी थोड़ी जी। थोड़ी। यदि माना कि सिंह राशि है, सिंह राशि है, चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में होते, कहाँ जी होते? वृश्चिक राशि में होते, तब गिनो, तो गिनो सिंह से। सिंह सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। चौथे 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 आएगा कि नहीं आया? आ तो जाते क्या जी, कहते हैं कि भाई आज जो है चंद्रमा ठीक नहीं है। क्या है? जी आज चंद्रमा ठीक नहीं है जातक के लिए। मतलब किस जातक के लिए? जिसकी सिंह राशि होगी उसके लिए। किसके लिए? जिसकी सिंह हमारी राशि हो जैसे उसके लिए चंद्रमा आज ठीक नहीं है। हमारी सिंह राशि जैसे है गुरुजी, हाँ, तो हमारे तुम्हारी लिए सिंह ठीक राशि है। नहीं, तुम्हारी लग्न है सिंह यार, गधा कहीं का। सिंह राशि है तुम्हारी, जी गुरुजी। तुम्हारी सिंह राशि है कि लग्न है सिंह? नहीं गुरुजी, हाँ लग्न है सिंह और राशि है जो है चंद्रमा कहाँ बैठा है? कुंभ राशि हो जाएगी। कौन सी राशि में चंद्रमा बैठे बताओ हमको। एक मिनट गुरुजी। गुरुजी हमारी सिंह राशि है। हाँ देखो, कोई भी चक्र है, जैसे लग्न होता है, जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली अलग होती, चंद्रमा अलग। कई बार होता है कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हो, ये तो कम होता है, लेकिन जैसे कि मानव सिंह लग्न है, इनके तो राहु केतु बैठे हैं ना। अब चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं बताओ? लग्न तो हमारी यही हुई, लेकिन अब क्या है इसमें? चंद्रमा किस राशि में विराजमान है बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से शुभम, बोलो भाई। गुरुजी देख रहे हैं, कुंडली पता नहीं कहाँ गई। जल्दी देखो यार, अब समय हो गया, मुझे फिर बताएंगे कल को। कृषि हमारा कहाँ पे बैठा है? क्या मेरा? है मेरा तो मिथुन राशि में बैठा है, की कुंडली है द्वादश जैसे कि देखो, सिंह महामंडल। लग्न की कुंडली है, चंद्रमा हमारा देखो यहाँ विराजमान है, हम क्या गुरुजी करेंगे? सिंह लग्न की कुंडली है और राशि हमारी कौन सी हुई? मकर गुरुजी हमारी राशि कन्या राशि में बैठा है, है। कन्या राशि में है गुरुजी हमारा। तो कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है, तो ये हो गया तुम्हारी, तो राशि तुम्हारी कन्या हो गई, लग्न सिंह हो गई। जिस राशि में चंद्रमा बैठता है उसे हम राशि कहते हैं। ठीक, मेरी मिथुन है मित्रा जी। ना चलो ठीक है, तो देख लेना, अब देख रावत जी, लेना, ठीक है जी। हेलो, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए ये बोल बोलिए रहा बोलिए हूँ उसको फटाफट बोलिए। लग्न से थोड़ी गिनते हैं, राशि से न गिनते हैं। हाँ, लेकिन एक ऋतु लग्न से गिन रहा था ना शुभम, उसको लग्न का बताना पड़ेगा ना। जब सीधा सीधा आप लिखवा रहे हैं कि राशि से, नाम राशि से अरे लिखवा रहे हैं। इसी को, यही तो बात है। ये नालायक जो है ना शुभम, इसमें बैठा है ना, ये कह रहा मेरी नहीं तो सिंह राशि है, हमें पता था कि इसकी सिंह लग्न है, राशि नहीं है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना इस चीज से। हाँ वही, इसी को तो क्लियर कर रहे थे, ठीक है ना। ठीक ठीक, तो वही जी बात जी है, ठीक। बाकी तो मैं साफ साफ लिखूंगा, कल पुनः इसकी आगे चर्चा करेंगे, इस बात पर ध्यान रखना। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। हर